वो आयोजन ये था, देखिए थोड़ा मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कहना चाह रहा हूँ, कोई अन्यथा बिल्कुल ना लें। एक व्यक्ति वो होता है कि जिन्हें देख करके आप अंदाजा लगाते हो कि हाँ ये सच में ही बहुत अभावग्रस्त है। लेकिन इस क्षेत्र की एक विडंबना है, इस क्षेत्र में कुछ लोग अच्छे कपड़े, अच्छा तिलक, अच्छा चंदन लगा के टिप टॉप रहते हैं, स्वाभिमान 100% है अत्यंत गरीब, और स्वाभिमान इतना है कि किसी से कह भी नहीं सकते कि हमें चाहिए। सामान्य वर्ग जो जिनकी सूरत से, शक्ल से, अवस्था से ही पता लगता है कि गरीब है, इसको देना चाहिए। लेकिन वो लोग जो नहीं दिखते लेकिन हैं गरीब, ना कभी वो फ्री राशन की लाइन में लग पाते हैं बेचारे, फ्री कपड़े बट रहे हो तो ना उस लाइन में लग पाते हैं बेचारे। ये शॉल, कंबल, स्वेटर, ये जो है ना, ये तो सार्वजनिक रूप से दे दिया जाएगा, एक बात अलग है। लेकिन बहुत सारे वो लोग जिनको हम समूह में इसलिए नहीं दे सकते कि उनके स्वाभिमान को नहीं कुछ लेंगे, उनको हम चुपचाप दिया करते हैं। और वो कौन है? बड़ी जातियों के हैं, उसमें ब्राह्मण भी, उसमें ठाकुर भी हैं, उसमें वणिक समाज भी है। अभावग्रस्त वो लोग जो स्वाभिमानी हैं, जो दिखते नहीं है कि वो गरीब हैं, हमें उनकी चिंता करनी पड़ेगी। तो दोनों तरह से ही हम प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, कोई जाति भेद नहीं है। मैं सभी जातियों के लिए कार्य कर रहा हूं और मेरे अपने संस्था के सदस्यगण इसमें सक्रिय भूमिका निभाते हैं। संस्था का नाम ही मैंने रखा था कारुण्य ज्योति फाउंडेशन। कारुण्य मतलब करुणा, करुणा की ज्योत, करुणा की ज्योत जन जन में जगाओ। दया की ज्योत नहीं कह रहा हूं मैं, दया का अर्थ है दयालुता, किसी को दान दिलवाती है। भिखारी को 2 रुपया दे दिया, ये है दया। लेकिन भिखारी का भिखारीपन छीन लिया जाए और उसे सदा के लिए सुखी कर दिया जाए, ये है करुणा। कारण का निवारण करो, किस कारण से समस्या, उस पर काम करो। अभी कल ही मैं चर्चा कर रहा था हमारे मित्तल साहब से, मैं इनसे चर्चा कर रहा था कि अब मेरी अगली योजना ये है कि मैं साल में कम से कम 50 से 100 लोगों को रोजगार से लगवा दूं। कैसे हो, क्या करना पड़ेगा, क्या विधि हो सकती है, दिमाग आप भी लगाओ, मैं भी लगाता हूं और बहुत सारे लोग लगाएं। क्योंकि किसी को रोज रोज कोई दे नहीं सकता, उसी को इतना सामर्थ्यवान बना दो कि वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो कोई हुनर सिखा दिया, कोई मशीन चलानी सिखा दी, या कोई मशीन चलवा दी, मशीन खरीद कर रख दी, इसको चला। तो ऐसा क्या कुछ हो सकता है, ये हमारी योजना पाइपलाइन में है, अभी इस पर विचार चल रहा है, विचाराधीन योजना है ये। लेकिन मन का संकल्प है कि 50 से 100 लोगों को तो कम से कम 1 साल में हम रोजगार से लगा दें, ताकि वो खुद अपना करें। बार बार तो कोई नहीं दे पाएगा ना। तो वो किसी भी जाति के हो सकते हैं, ये मत सोचना कि किसी एक जाति की बात है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी हो, वो बीमारी जो जाति के नाम पर फैलाया करते हैं वो दूसरे तरह के लोग होते हैं। जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाली वो बीमारियां दूसरी हैं। दरअसल यहाँ तो मानव मानव है और मानवता कूट कूट के प्राणों में जब आपके भीतर भर जाती है तो आप फिर भेद नहीं कर